हमें ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस दे रखी है और दोनों का ही साइज n बाय n है। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। सबसे पहले ऑप्शन ए के लिए हम ए इनवर्स और बी इनवर्स जो मैट्रिक्स हैं दोनों को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। तो ए और बी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे, यानी कि ये स्टेटमेंट पर्टिकुलरली ट्रू हो गई है। पर्टिकुलरली ट्रू ट्रू हो गई है, लेकिन हमें तो फॉल्स स्टेटमेंट खोजनी है, तो ए तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। बी को चेक करते हैं। सेम केस में ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज दोनों को ही मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूं। तो यहां से ए और बी भी क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो बी भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगर ऑप्शन सी में ए और बी कॉन्ग्रुएंट है टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर अगर ए और बी कॉन्ग्रुएंट हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये बात सही है, लेकिन हमें फॉल्स देखना है। तो सी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन डी के लिए आप मैट्रिक्स ए को कंसीडर करो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 0। इसकी जो रैंक है, इस मैट्रिक्स की रैंक वो 2 है। और एक मैट्रिक्स बी कंसीडर करते हैं जो है 1 0 0 0 0 0 0 0 1। इस मैट्रिक्स बी की भी जो रैंक है वो 2 है, लेकिन आप देख सकते हैं ए और बी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। यानी कि इफ बोथ ए एंड बी हैव द सेम रैंक, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये फॉल्स स्टेटमेंट है जिसको हमें देखना था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा।